इंटरनेशनल एजेंसियों और सैटेलाइट इमेजेस ने पाकिस्तान का हाल दुनिया के सामने लाकर रख दिया और भारत की सैन्य ताकत को भी दिखा दिया, जिसमें अब फिर 2 और सैटेलाइट इमेज सामने आई है जो एनडीटीवी के पास है। उनसे पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान का मुरीद एयरबेस उस दिन तबाह हुआ था। आप भी देखिए। इस तस्वीर को देखकर कुछ खास लगेगा नहीं, लेकिन जब इस तस्वीर की बारीकी में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारी सेना का पराक्रम इन तस्वीरों में कैसे झलक रहा है। भारत की अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के साथ ही सैनिक ठिकानों को भी मटियामेट कर दिया। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। ये सैटेलाइट तस्वीर पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस की है। इस तस्वीर का पहला हिस्सा हमले से पहले का है, जिसमें दिख रही ये इमारत C2 सेंटर है। C2 यानी कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग। ये तस्वीर 11 मई की है, जब यहाँ पर स्ट्राइक हुई, जिसमें ये इमारत तहस नहस हो गई। इस इमारत के बीचों बीच का हिस्सा बिल्कुल टूट गया, जबकि दोनों तरफ के हिस्सों को काफी नुकसान हुआ। जानकारों के मुताबिक ये एयरबेस पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस हमले ने इसकी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों भारतीय सेना और भारत की उच्च स्तरीय सैनिक हथियारों के कारण पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे कुशल सर्जन यहाँ बीमारी की जड़ मौजूद होती है, वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। दरअसल भारत की तैयारी सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले की ही थी, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंक को संरक्षण देने के लिए भारत पर ड्रोन हमला शुरू किया, उसके बाद भारत की कार्रवाई पाकिस्तान को महंगी पड़ गई। मुरीद की तरह ही पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस भी तहस नहस हो गया। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।